नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक सालाना पारिवारिक आय 1,20,000 रुपए से कम होने पर ही नया राशन कार्ड मिलेगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और परिवार की जानकारी देना जरूरी होगा। नई व्यवस्था के तहत आवेदन की पूरी जाँच ऑनलाइन होगी और सही पाए जाने पर ई राशन कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। योगी सरकार ने गड़बड़ी के आरोप में करीब 200 निजी अस्पतालों के भुगतान रोक दिए हैं। जांच में फर्जी इलाज, गलत बिल और नियमों के उल्लंघन जैसी शिकायतें सामने आई थीं। सरकार अब कई अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करने और योजना से बाहर करने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि गरीब मरीजों के नाम पर किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप एम आधार ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। UIDAI जल्द ही पुराने एम आधार ऐप को बंद करने जा रहा है। सरकार ने लोगों से नया आधार ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। नए ऐप में ज्यादा सिक्योरिटी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित आधार शेयरिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने ऐप का डेटा अपने आप ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए यूजर्स को नए ऐप में दोबारा लॉगिन और सेटअप करना होगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब मोबाइल रिचार्ज पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां आने वाले समय में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर चलाने में बिजली और डीजल का बड़ा खर्च आता है और ईंधन महंगा होने से कंपनियों का खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियां जल्द टैरिफ बढ़ाने पर फैसला ले सकती हैं। दिल्ली सरकार ने एयरलाइंस और हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाला वैट 25% से घटाकर 7% कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे एयरलाइंस की लागत कम होगी और भविष्य में यात्रियों को भी सस्ती फ्लाइट का फायदा मिल सकता है। यह फैसला बढ़ती ईंधन कीमतों और एविएशन सेक्टर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। सरकार ने यह सम्मान भारत की वर्ल्ड कप जीत में उनके अहम योगदान के लिए दिया है। मुख्यमंत्री ने ईशान किशन को बिहार का गौरव बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्याज किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब सरकार किसानों से सीधे 12 रुपए 35 पैसे प्रति किलो की दर से प्याज खरीदेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में प्याज की कीमतें काफी गिर गई थीं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। सरकार ने कहा है कि NAFID के जरिए सीधे खरीद की जाएगी ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके। इस फैसले से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। CBI ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए AI आधारित नया हेल्पबॉट अभय शुरू किया है। यह सिस्टम लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि उनके पास आया CBI नोटिस असली है या फर्जी। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठग लोगों को डराकर पैसे वसूल रहे थे। अब लोग अभय के जरिए नोटिस अपलोड करके तुरंत उसकी जांच कर सकेंगे। CBI का कहना है कि यह देश का पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है। CBSI ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 9वीं कक्षा से छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। हालांकि छात्रों को राहत देते हुए बोर्ड ने कहा है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। तीसरी भाषा का असेसमेंट सिर्फ स्कूल स्तर पर किया जाएगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अब तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का कहना है कि राज्य में लगातार घटती जन्म दर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल योजना की पूरी जानकारी अगले 1 महीने में जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जल्द फेरबदल होने की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा संगठन में बदलाव के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से कई नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पार्टी नए चेहरों और क्षेत्रीय संतुलन पर भी फोकस कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत करीब 15 राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में तापमान फिर 40 डिग्री के पार जा सकता है।